सर्वप्रथम आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। इससे पहले कि मैं प्रभु के वचन आज का जो है उसको हम आपके सम्मुख पढ़े और वचन का हम लोग व्याख्या करें, उन्हीं गीतों को मैं याद करना चाहता हूँ जो अभी हमारे बीच में गाया गया। बड़ा ही सुंदर गीतों के माध्यम से हमने प्रभु की महिमा और प्रशंसा की, और गीतों के माध्यम से हमने ये भी कहा कि सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। उसके साथ साथ हम लोगों ने इस गीत को भी गाया कि तू मेरा स्थान और तू मेरा गढ़ है। तो जो गीत हम लोगों ने गाए हैं, हमने प्रभु को इस माध्यम से इस बात को कहा है कि जिन परिस्थितियों में आज हम लोग हैं उसमें भी हम आप ही के सहारे हैं, आप ही के साथ रहेंगे और आप ही की महिमा और प्रशंसा करते रहेंगे। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएं। अगर आपके पास बाइबल है इस समय तो आप मेरे साथ पहला पत्रस के अध्याय को आप खोल सकते हैं, और हम लोग उसमें 1 से लेकर 9 आयत को आज सुबह के वक्त हम लोग देखेंगे। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 1 से लेकर 9 आयत मैं आपके सम्मुख पढ़ रहा हूं। आपके पास कोई भी भाषा का बाइबल हो आप देख सकते हैं, और मेरे साथ आप उसको क्रमबद्ध जा सकते हैं। जब इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु मसीह के प्रेरित पत्रस की ओर से, तुम परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलतिया, कबूतकिया, एशिया और बुतनिया में तितर बितर होकर रह रहे हो, और पिता परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार तथा आत्मा के पवित्र करने के द्वारा यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने और उसके लहू से छिड़के जाने के लिए चुने गए हो। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो, जिसने यीशु मसीह के मृतक में से जिला उठाने के द्वारा अपने अपार दया के अनुसार एक जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया, कि उस उत्तराधिकारी को प्राप्त करे जो अविनाशी, निष्कलंक और अमित है, और तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है। तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा विश्वास से उस उद्धार के लिए की जाती है जो अंतिम समय में प्रकट होने पर है। इससे तुम अति आनंदित होते हो, भले ही तुम्हें अभी कुछ समय के लिए विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाना पड़ा हो, कि तुम्हारा विश्वास जो आग में तय हुए नाशवर सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, परख जाकर यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। तुमने तो उसे नहीं देखा तो भी तुम मुझसे प्रेम करते हो, और यदि भी तुम उससे भी अभी नहीं देखते फिर भी उस पर विश्वास करते हो, और ऐसा आनंद से आनंदित होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से परिपूर्ण है, और अपने विश्वास के प्रतिफल स्वरूप अपनी आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए जो आपने हमारे लिए रख छोड़ा है। प्रभु जी, आप कल भी वही थे, आज भी वही है, और युग युग एक साथ रहेंगे। प्रभु जी, आप अपने वचनों के द्वारा उन बातों को आप हमें बता जिसको आज हमें सीखने की जरूरत है, जिनको हमें आज करने की जरूरत है, जिनको आज हमें जीने की जरूरत है इस महामारी की परिस्थिति में। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग वचन की ओर जाए। जिस खंड को आज हमने आपके सम्मुख पढ़ा, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 1 से 9, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस प्रकार से सोचने लगे कि ये कौन सा भाग हमारे बीच में पढ़ दिया गया है। आप जो विश्वासी और बाइबल के विद्यार्थी, यानी वचन पढ़ने और सुनने वाले, इस बात का निष्कर्ष कर बैठे होंगे कि ये तो उन लोगों को सांत्वना देने के लिए लिखा गया है या लिखा गया था जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाते समय सताए जाने के कारण एक जगह से दूसरे जगह तितर बितर हो गए थे।
ये तो यीशु मसीह के प्रेरित पत्रस की ओर से परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातियोस, कुबुतिया, एशिया और बिथुनिया में तितर होकर रह रहे थे, उनको लिखा गया है, जिसे परमेश्वर ने चुना और पवित्र किया, क्योंकि यह उसकी योजना में था जो पहले ही से बनाया हुआ था। यह कार्य जो हुआ यह पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया। और ये बोल रहे होंगे हम आप कि हमारी आज की परिस्थिति तो उस समय के लोगों से अलग है। आज की स्थिति के अनुसार हमारे लिए वचन में क्या है? जब हम इस महामारी के कारण मृत्यु के डर से जीवन को जी रहे हैं, और अगर आप जो इस समय मुझे सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, और आप तुरंत इस बात के निष्कर्ष में या इस बात को आप सोचने लगे होंगे कि ये तो मसीही धर्म का प्रचार है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि धैर्य के साथ सुने, क्योंकि यीशु मसीह धर्म का प्रचार करने नहीं आया। वह तो पिता के प्रेम जिससे हम लोग वंचित हुए थे उससे मिलाने का प्रचार करता है कि कैसे उससे पूर्ण हम दोबारा से मिल सके। वह तो इस संसार में स्वर्गीय पिता और उसके राज्य का प्रचार करने के लिए आया कि स्वर्गीय पिता हम लोगों से क्या चाहता है और हमें उसके लिए क्या करना है। तो आप धैर्य के साथ सुने। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वर्तमान में हम किसी सताव से होकर नहीं जा रहे, हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं हो रहा। इस समय यह समय तो पूरा विश्व जिसमें हर एक जाति, भाषा, धनी और निर्धन, विद्वान और मूर्ख, धर्मी और अधर्मी सब एक साथ एक ही पीड़ा से होकर जा रहा है, जिसको हम लोग वैश्विक महामारी जिसका नाम कोविड-19 के रूप में दिया गया है और हम लोग पहचानते हैं। यह बीमारी हमारे जो प्रिय है दिल के नजदीक, उनसे हमें अलग कर रहा है। हमारे परिवार के जरूरत पूरा करने में हमें असमर्थ कर रहा है। जो हमारे परिवार की जरूरत को पूरा करता है वैसे कार्यों से हमें वो निकाल रहा है। ना तो हम रो सकते हैं और नहीं हम हंस सकते हैं, और नहीं हम इसके लिए किसी को दोष लगा सकते हैं, क्योंकि ये किसी मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। पूरा विश्व इसके हल में लगा हुआ है पर कुछ नहीं मिल पा रहा है। जो अपने आप को सबसे शक्तिशाली और विद्वान या अमीर समझते हैं, उनको भी डरा कर रखा हुआ है। आज ऐसे समय में लोग खड़े हैं कि ना तो उसकी अपार धन और उच्च रिश्ते उनको इस डर से निकाल पा रहा है। ऐसे समय में परमेश्वर अपने वचन से क्या कहता है? अपने स्वरूप और समानता में बनाए गए मनुष्य जाति को इस सृष्टि में जो उन्होंने रखा है, क्या कहता है? क्या आज हम इस परिस्थिति में आने के बाद इस समय इस बात को लेकर तो नहीं बैठे हैं कि परमेश्वर अपने वायदे को भूल गया है? और आज परमेश्वर के वचन से जो मुख्य जो बात जो आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं वो भी यही है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर अपने वादे को भूल गया है? इससे पहले कि मैं इस विषय में आपसे बातचीत करूं, आपको बताने लगूं कुछ विशेष बातें इस पत्री में
जिसको हमने आज शुरू किया है उसको मैं बताना चाहता हूं। यह पत्री का लेखक, जैसे कि आपको बताया गया कि पत्रस है, ये वो पत्रस है जो स्वयं उन 12 में से एक था जिसे प्रभु यीशु मसीह ने चुना था। और ये वही पत्रस है जिसने सार्वजनिक रूप से 3 बार परमेश्वर का इनकार किया था। अगर हम वचन को पढ़ते हैं, मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय, मार्कुस 14 और लूका, हम पढ़ते इस बात को स्पष्ट रूप से आपको मिलता है, इस डर से कि उसे भी दंड ना दिया जाए। और इस व्यक्ति ने इस पत्री में अपना परिचय यीशु मसीह के प्रेरित पत्रस के रूप में कराया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा होने के बाद व्यक्तिगत रूप से उसका नाम लेकर यह संदेश भेजा था कि पत्रस को यह बताना कि मैं गलील में मिलूंगा। और यह बात प्रभु यीशु ने पत्रस के इनकार करने के बाद कहा, क्योंकि जो इनकार पत्रस ने किया था वो प्रभु यीशु मसीह क्रूसीकरण से ठीक पहले किया था, और प्रभु यीशु मसीह ने 3 दिन बाद जिंदा होने के बाद ये बात फिर से दोबारा कही है, जिस संदेश को हमने पिछले हफ्ते सुना था, यीशु के पुनरुत्थान दिवस को जब हम लोग मना रहे थे। ये वही पत्रस है जिससे प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय काल इस पृथ्वी में पूरा करके जाने से पहले 3 बार एक ही सवाल को पूछा था, पत्रस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पत्रस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पत्रस क्या तू मुझसे प्रेम करता है, प्रीति रखता है? वही पत्रस के माध्यम से परमेश्वर कुछ बातें आज इस खंड से हमें कहना चाहता है। यह पत्र विशेष रूप से उन मसीह भाइयों को लिखा है जिनको मसीह का प्रचार करने के कारण सताया जा रहा था, जो अपने अपने शहरों से भागकर दूसरे शहरों में जाकर रहने लगे थे, कष्ट के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। यह पत्र विशेष किसी जाति या समुदाय को नहीं लिखा गया, उन सबको लिखा गया है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास और उसके संदेश प्रचार करने के कारण सताए जा रहे थे। अगर एक वाक्य में कहा जाए तो उन लोगों को जो बड़े ही दुख का सामना कर रहे हैं और फिर भी प्रभु में भरोसा बनाए हुए हैं, उनको ये बताने के लिए कि पीड़ा यानी कि कलेश, संकट तो है इस जीवन में, पर महिमा भी है। तो आज ये खंड हमें क्या कहता है? एक सवाल के साथ मैं शुरू करूंगा और मैं पूछना चाहता हूं जो आज के इस वचन का मुख्य विषय है, वो ये है कि क्या आपको लगता है कि परमेश्वर अपने वायदे को भूल गया है? जिस परिस्थिति में आज हम लोग हैं, जिस महामारी से होकर हम लोग जा रहे हैं, हो सकता है कि ऐसा सोच हम सबके पास आ जाए या हो। तो मैं आज आपको दो कार्य जो इस खंड से परमेश्वर हमेशा से करता आ रहा है परिचित करना चाहता हूं, और हमसे क्या चाहता है, एक वो कार्य जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि वचन कहता है इब्रानियों 13:8, यीशु मसीह कल, आज और युगन युग एक सा है। हमारा परमेश्वर जीवित है और कल भी कार्य कर रहा था, आज भी कार्य कर रहा है और कल भी कार्य करेगा। ऐसी परिस्थिति जो आज हमारे साथ है, कल भी था, आज भी है और कल भी आएगा। पर वो कार्य कर रहा था, कार्य कर रहा है और कार्य करता रहेगा। परमेश्वर अब भी राज्य करता है, इस प्रकार के परिस्थितियों में भी वो राज्य करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जो पहली बात आज इस खंड से,
वो स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि मैंने तुम्हें चुना और जीवन मेरे द्वारा है। मैंने तुम्हें चुना और जीवन मेरे द्वारा है। आप कहोगे कि ये क्या है? जब आप एक अध्याय का 1 और 2 और उसके बाद 3 पद को आप पढ़ते हैं तो यह बात स्पष्ट होता है। इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का सिद्ध योजना जो उसने बनाया है, यह वैश्विक महामारी कोई बदलाव नहीं ला सकता। यह परमेश्वर की योजना में कोई बदलाव नहीं ला सकता। आप इस बात के डर में ना रहे कि आपके साथ कल क्या होगा। क्या आप इस बात में विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर, इस सृष्टि का परमेश्वर, हर एक बात को भलाई में बदल सकता है? क्या आप इस बात में विश्वास करते हैं? पत्रस ये पत्र उन लोगों को लिख रहे हैं जो हो सकता है कि जिस प्रकार के पीड़ा और मुश्किल और परेशानियों से आज हम लोग होके जा रहे हैं, और वो जो था अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज में समानता ही दिखाई देता है कि पीड़ा में वो भी थे और पीड़ा में आज आप और हम भी हैं। वो लोग किस प्रकार के पीड़ा में थे आप देखिए, बड़ा सिंपल रूप से जो बताया गया है, यहां लिखा हुआ है कि पत्रस कहता है उन लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के द्वारा तितर बितर हो गए थे, एक जगह से दूसरे जगह भाग के रहने लगे हैं। किसके कारण? संकट के कारण, मुश्किल के कारण। अगर और साधारण रूप से कहा जाए तो जान बचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भागकर जा रहा है। ये लोग भी उस बात को कह सकते थे, प्रार्थना कर सकते थे ये लोग कि प्रभु आपको हम जानते हैं, आपकी सेवकाई में हम लगे हुए हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आप महान हैं, तो फिर हमारे पर यह सब कुछ क्यों हो रहा है? सताओ क्यों हमें एक जगह से दूसरी जगह भागकर जाना पड़ रहा है? क्यों हमें जीने की आजादी नहीं है? तमाम प्रकार के प्रश्न उनके जीवन में भी हो सकता था, और ये लोग बहुत ही मुश्किलों में अपने जीवन को जी रहे थे। लेकिन उस समय परमेश्वर का जो वचन परमेश्वर अपने दास के माध्यम से जो बताता है, वो ये नहीं है कि अब तुम्हें छुटकारा मैं दे रहा हूं, परंतु बड़ा ही सुंदर वचन को लेकर आता है परमेश्वर का दास पत्रस। वो कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। देखिए 2 पद क्या लिखा हुआ, और पिता परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार तथा आत्मा के पवित्र कराने के द्वारा यीशु मसीह के आज्ञा पालन करने और उसके लहू से छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हम सोच रहे हैं कि इन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर भूल जाता है, लेकिन वचन तो स्पष्ट कहता है कि नहीं, परमेश्वर ने हमें चुना है और परमेश्वर हर एक बात को जानता है। और बड़ा स्पष्ट रूप से यहां पर परमेश्वर इस बात को बताना चाह रहा है कि तुम इस बात को अगर सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें भूल लिया, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें अलग किया है, मैंने तुम्हें इन सारी परिस्थितियों होकर जाने के लिए बनाया है। मैं सृष्टि करता हूं। और देखिए कितनी आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है इन लोगों के लिए जो यहाँ पे मुश्किलों से होके जा रहे हैं। जब उनको ये बात पता चला पत्रस के माध्यम से कि परमेश्वर के द्वारा हम लोग चुने हुए लोग हैं, क्यों ना हम दुख में, परेशानी में, मुश्किल में हो कभी जा रहे हो, हम उसके साथ में हैं। उसके साथ साथ जो दूसरा बात इसी में लगा हुआ, जीवन मेरे द्वारा है। और पद 3 में देख लीजिए क्या लिखा हुआ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो, जिसने यीशु मसीह के मृतकों में से जिला उठाने के द्वारा अपने अपार दया के अनुसार एक जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया है। बहुत सारी बातें इसमें, बहुत सारे धर्म विज्ञान इसमें, लेकिन मैं बड़ा सुंदर रूप से इस बात को बताना चाहता हूं, वो ये है कि परमेश्वर इस बात को कह रहा है
कि इस दुख के क्षण में, मुश्किल के क्षण में तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल गया हूं, परंतु इन सारे मुश्किलों के क्षण में भी इस बात को याद रख कि मैंने तुम्हें चुना है और मैं तुम्हें जीवन देता हूं, क्योंकि जीवन मेरे द्वारा है। और यहां पे लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठाने के द्वारा इस बात को परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया कि जीवन जो है वो मेरे द्वारा है और मैंने तुम्हें चुना है, और हर एक इस मुश्किल और परेशानी के समय में भी जीवन जो है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, और जीवन मैं ही तुम्हें देता रहूंगा। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर अपने वायदे को भूल गया है? अब भी लगता है कि परमेश्वर अपने वायदे को भूल गया है? इस कठिन परिस्थिति में भी सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है, सब कुछ परमेश्वर के अधीन में है, सब कुछ परमेश्वर के पास है। और इसलिए दूसरी जो बात है इस खंड में जो बताना चाहता हूं वो ये है कि रक्षा और सुरक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से संभव है। रक्षा और सुरक्षा या सुरक्षित परमेश्वर के सामर्थ्य से संभव है। जब हम 4 और 5 पद को इस खंड में पढ़ते हैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से इस बात को कहा गया है, उस उत्तराधिकारी को प्राप्त करे जो अविनाशी, निष्कलंक और अमीठ और तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है। स्वर्ग में सुरक्षित है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि यह वैश्विक महामारी जो अविनाशी, निष्कलंक, अमीठ है, आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जो स्वर्ग में है वो सुरक्षित है। इस मुश्किलों में होकर जब जा रहे हैं ये चेले लोग, सताव से होकर जा रहा है, मुश्किलों से होकर जा रहा है, भाग रहे, अपने घर में नहीं है, अलग अलग जगहों में निकल के भागा हुआ, छिपा हुआ है, उनको परमेश्वर इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो सुरक्षा तुझे प्रदान किया गया है या जिस प्रकार से तू सुरक्षित है वो तेरे लिए सब कुछ सुरक्षित जो है वो तेरे सामर्थ्य, वो तेरे छिपने से नहीं है, परंतु ये सब कुछ मेरे सामर्थ्य के द्वारा है। परमेश्वर इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है। 5 पद कहता है तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा विश्वास से उस उद्धार के लिए की जाती है जो अंतिम समय में प्रकट होने पर है। यानी कि सुरक्षित और रक्षा दोनों ही जो चीज है वो परमेश्वर की ओर से ही आता है, परमेश्वर ही प्रदान करता है। और आज अगर आप और हम ये सोच रहे हैं कि हम लोग तो बंद है, लॉकडाउन में है, घर में है, इसके कारण हम लोग सुरक्षित हैं, अगर घर से बाहर जाएंगे तो हम लोगों को कोविड-19 हो जाएगा, बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको दरअसल मैं इस बात को कहना चाहता हूं ये सब कुछ तो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि रक्षा और सुरक्षित परमेश्वर के सामर्थ्य से ही हो सकता है, बिना उसके नहीं हो सकता। हम आपसे इस बात के लिए उत्साहित करना चाहते हैं कि दुनिया उलट पुलट क्यों ना हो रहा हो, मुश्किलें बहुत बड़ी क्यों दिखाई ना दे रहे हो, प्राण की जो है कठिनाई में आप पड़े हुए हो कि कभी भी जा सकता है, तो मैं आपको बोल सकता हूं इस समय कि परमेश्वर के वचन जिस प्रकार से उस परिस्थिति में उस समय उन लोगों को ये बात कह रहे थे, वही बात आज मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि आप और हम भी पीड़ा में हैं। तो परमेश्वर इस बात को स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश करता है और बताता है कि रक्षा मैं करता हूं और सुरक्षित मैं रखता हूं तुम्हारे लिए हर एक चीज को। और ये सिर्फ संभव तभी है जब परमेश्वर के सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करने लगे। तो क्या अब भी आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने अपना वायदा भूल गया है? अब भी आप जो सोचते हैं कि परमेश्वर चुपचाप है, परमेश्वर शांत है, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है? परमेश्वर कल भी कर रहा था, परमेश्वर आज भी कर रहे हैं और परमेश्वर कल भी अपना कार्य करता रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर हमसे भी एक कार्य चाहता है जो करते रहे हम लोग इन सारी चीजों में। उसने हमारे चुनाव किए हैं, उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें सुरक्षा दिया है, सुरक्षित किया है उसके सामर्थ्य के द्वारा। लेकिन एक जो है वो हमसे चाहता है, उसे इतना ही वो चाहता है, जो तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कि विश्वास में दृढ़ बने रहे अंतिम श्वास तक, अंतिम श्वास तक। पतरस एक ही कहना
यहां पर उस समय के लोगों से वो करता है वो ये था कि विश्वास जो उनका परमेश्वर में है वो बना रहे, इसलिए वो उनको उत्साहित भी करता है। इसलिए 6 से 9 पद में देखिए तो क्या लिखा हुआ, बड़ा स्पष्ट बात है। वो कहता है कि इससे तुम अति आनंदित होते हो, भले ही तुम्हें अभी कुछ समय के लिए विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाना पड़ा हो, कि तुम्हारा विश्वास जो आग में तय हुए नाश पर सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, परख जाकर यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। तुमने तो उसे नहीं देखा तो भी तुम उस पर प्रेम करते हो, और यदि भी तुम उसे अभी भी नहीं देखते फिर भी उस पर विश्वास करते हो, और ऐसा आनंद से आनंदित होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से परिपूर्ण है। देखिए इस खंड में, इस भाग में पत्र जिस बात को बताने की कोशिश कर रहा है, जिस बात के लिए उनको उत्साहित करने की कोशिश कर रहा है, वो ये बता रहा है कि ये जो संकट और मुश्किल का समय तुम्हारे जीवन में है, ये कुछ समय के लिए है, ये हमेशा नहीं रहेगा। ये पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा समय समय के अनुसार। लेकिन वो ये कहता है कि इन सारे चीजों के द्वारा तो हम परखे जाते हैं और हम खारे जाते हैं और हम अपने विश्वास में और अधिक मजबूत होकर सामने आते हैं। तो मेरे प्रियो, कहीं ऐसा तो नहीं कि संकट के समय में, मुश्किल के समय में, पीड़ा के समय में आप अपने विश्वास को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन इस बात को कहने की कोशिश करता है कि अपने विश्वास को थामे रखें, जोर से थामे रखें, क्योंकि ये जो समय है परख का समय है, और एक समय आएगा और यीशु मसीह प्रकट होगा और प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहराएगा हम सबको। इस बात के लिए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो कहता है तुमने तो उसे नहीं देखा तो भी परमेश्वर से प्रेम करते हो, अब भी तुम उसमें विश्वास करते हो। परमेश्वर एक ही चीज आज के समय में, इस परिस्थिति में हमसे चाहता है, वो यही है कि इस समय काल में भी, इस पीड़ा के समय में भी, जैसे प्रभु के दासों ने उसके ऊपर विश्वास रखा था, उसी प्रकार से हम लोग भी उसमें विश्वास करते रहे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और इस बात को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की सृष्टि हम सब लोग, और परमेश्वर ने हम सबको चुना है, और जीवन उसी के द्वारा है, सुरक्षा उसी के द्वारा है, और सुरक्षित भी हम उसी के द्वारा है। लेकिन एक चीज का मांग जो करता है वो ये है कि उसमें हम विश्वास रखें, क्योंकि एक न एक दिन हम इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। हम कहां जाएंगे उस समय? क्योंकि स्वर्ग की चाबी तो उसके पास है। आपको अब भी लगता है कि परमेश्वर अपने वायदे को भूल गया है? अब भी आपको लगता है कि परमेश्वर शांत से बैठा हुआ है और हमारे बारे में फिक्र नहीं है? नहीं, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो आज भी उतना ही कार्य कर रहा है हमारे लिए जितना वो पहले करता था। बस एक वाक्य को कुछ बोलते हुए मैं बंद करना चाहता हूं, वो ये है कि आप बहुत ज्यादा इस बात की चिंता में है कि इसका अंत कैसे होगा और फिर क्या होगा। कल जो बीत गया वो एक इतिहास है, कल जो आएगा वो एक रहस्य है। आज का दिन एक तोहफा है, इसलिए हम इसको वर्तमान कहते हैं। किसी व्यक्ति ने इस शब्द को कहा था, उसको मैं आपको कह रहा हूं, और सही में हम लोग बहुत ज्यादा इस बात की चिंता में लगे रहते हैं कि ये कैसे होगा, इसका अंत, और फिर क्या होगा। कल क्या होगा वो इतिहास है, कल क्या होगा वो एक रहस्य है। आज जो है वो एक तोहफा है जिसके लिए हम इसको वर्तमान करते हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर को इन सारी परिस्थितियों में भी धन्यवाद दें, महिमा दें और कहें
कि प्रभु हम आपके शरण में आते हैं, आप हमें चुने, आप हमें जीवन प्रदान करें, आप हमें रक्षा करें और आप हमें सुरक्षित करें, क्योंकि हम आप में पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन और समय के लिए। विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु तमाम लोगों के लिए जो प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं। और मैं अपने आप को भी, जब आपने अपने वचन को मुझसे बोला और मैंने सुना, तो प्रभु मैं इस बात को कहता हूं कि प्रभु तूने मुझे चुना है, और अगर कोई है जिसको नहीं चुना प्रभु, हम चाहते हैं उनको भी प्रभु आप चुने, आप जीवन दें, आप उनको रक्षा दें और आप उनको सुरक्षित रखें। हर एक चीज प्रभु आप में ही बना है, क्योंकि प्रभु आप ही है जो अनंत जीवन देते हैं और आप ही है जो नया जीवन देते हैं। ये कोविड-19 प्रभु हम लोगों से छीन नहीं सकता, जो चीज आपने दिया है कोई छीन नहीं सकता। इसलिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबको वो जीवन दें, आनंद दें इन विषम परिस्थिति में भी। प्रभु जी हम आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने प्रेम करना सिखाया है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आशीष वचन को ले। अगर आप अपने स्थान में खड़ा होना चाहते हैं, जहाँ पे आप हैं देख रहे हैं, आप खड़ा हो सकते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति जो पहले से था, जो अब है, प्रभु ऐसे ही आने वाले समयों में भी हम सबके साथ बने रहें। आमीन। आप सबको जय मसीह की।